क्या वाकयातन बसंत होने जा रही है और अगर होती है तो उसके क्या एसओपीज होंगे? क्या लाहौर शहर में होगी या लाहौर शहर के बाहर होगी? पहले बताएं, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इस इवेंट को होना चाहिए। क्या ये लाहौर शहर और ये शहरी आबादी के अंदर होगी या इसके लिए कोई एरिया मुख्तस किया देखें, जाएगा? अभी तक तो जो 2 मीटिंग्स हुई हैं, उसमें तो ये नज़र आया है कि इसको स्पेस बाउंड और टाइम बाउंड करने के बारे में सब मुत्तफ़िक हैं, पूरी ठीक है। कमेटी मुत्तफ़िक है कि इसको टाइम बाउंड किया जाए हुँ, और इसको स्पेस बाउंड किया जाए। अब जगह को लेके कमेटी बातचीत कर रही है, हुँ, वो सब बता रहे हैं कि कामरान लशारी साहब ने बताया कि इसको शहर में होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं बाहर होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं दूसरी जगह पे होना चाहिए। तो इसको टाइम बाउंड और स्पेस बाउंड करना चाह रहे हैं ताकि उसके इर्द-गिर्द हम तमाम एसओपीज़ के मुताबिक सेफ्टी मेजर्स ले सकें, सेफ्टी प्रिकॉशंस ले सकें। उन्होंने कहा है कि जो पतंग साज हैं और डोर साज हैं, उनको रजिस्टर किया जाए, हुँ, गवर्नमेंट रजिस्टर करे और उनको उसकी गेज और पतंग का साइज़ गवर्नमेंट की इजाज़त के मुताबिक मिलेगा कि हुँ। इतना साइज़ अप्रूव है, इतना साइज़ होना चाहिए, इतनी थिकनेस डोर की अप्रूव है, ये होनी चाहिए। तो ये और ये इसी दिन उड़ेगी? इसी दिन उड़ेगी और इसके ये बाद 2-3 नहीं दिन है, उड़ेगी। उसके बाद नहीं उड़ेगी। 48 आवर्स के लिए या 24 आवर्स के लिए उड़ेगी, इसके बाद ये नहीं उड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम अहबाब को अपने इस डिजिटल मीडिया चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कल से सोशल मीडिया पे खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि लाहौर में दोबारा बसंत होने जा रही है। क्या वाक़ई लाहौर में बसंत होने जा रही है? हमें अपना बचपन याद है कि जब हम देखा करते थे कि जब हम ऊपर बसंत पे नज़र उठाया करते थे तो पूरा आसमान रंगीन होता था, मुख्तलिफ़ किस्म की पतंगें और गुड़ियाँ उड़ रही होती थीं। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि पतंग में जो डोर का इस्तेमाल होने लग गया, वो लोगों की जानें निकलने लग गई। और फिर जिस तरह से बसंत में जुआबाजी होती थी और फिर दूसरों के घर के बाहर जाके फायरिंग करना, इसकी बुनियाद पे इसको तकरीबन 10 से 12 साल पहले बाकायदा तौर पे पाबंदी लगा के इसको बंद कर दिया गया। मेरे साथ इस वक्त ज़ुहैब भट्ट साहब मौजूद हैं जो कि बसंत कमेटी का हिस्सा भी हैं। बता रहे हैं कि इस हवाले से 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं। क्या वाकयातन बसंत होने जा रही है और अगर होती है तो उसके क्या एसओपीज होंगे? क्या लाहौर शहर में होगी या लाहौर शहर के बाहर होगी? क्या मामलात हैं? ज़ुहैब भट्ट साहब से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भट्ट भाई। साहब कैसे हैं आप? मैं खैरियत से? ठीक-ठाक हूँ भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। भट्ट ये साहब। एडवाइज़री कमेटी है। ये हुँ, एडवाइस करेगी कि क्या हुँ। होनी बसंत चाहिए होनी या नहीं चाहिए या होनी नहीं चाहिए? होनी चाहिए। पहले बताएँ, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यार देखें, आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो जब ये हालात देखता हूँ जिस हुँ। तरह लोगों के घरों में सफ़े मातम बिछा है इस डोर की वज़ह फैसलाबाद से, वाला वो। बहुत शदीद नुकसान हुआ है, हुँ, जवान बच्चे गए हैं, तो मेरा दिल करता है नहीं होनी चाहिए। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं देखता हूँ कि यार लोगों के चूल्हे बुझ गए हैं, लोगों के बच्चे, वो लोग जो पूरी की पूरी फैमिली डिपेंडेंट थी पतंग साज़ों की, डोर साज़ों की, सिर्फ़ इस पेशे के ऊपर, वो सारे के सारे रुल गए हैं। वो हुँ, बेचारे जीते जी मर गए हुए हैं। तो ये हुँ, दोनों चीज़ें देखता हूँ, मेरे दिल में ख़्याल आता है कि यार हम इंसान हैं ना, हुँ, हुँ, हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। हुँ, हुँ, देखो, सड़क पे एक्सीडेंट होते हैं, हम कहते हैं हेलमेट पहन लो। हुँ, आप ग जहाज़ पे जब जाते हैं, जहाज़ खतरनाक हवा में उड़ता है, अल्लाह हुँ, के हुँ, सुपुर्द ही है, हुँ, गिर भी सकता है, तो फिर भी सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वही है क्योंकि उसके अंदर तमाम एसओपीज़ का ख़्याल रखा जाता है, हुँ, उसे महफूज़ बनाया जाता है। इसी तरह बॉक्सिंग है, किक बॉक्सिंग है, खेल हैं ऐसे। इसकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल ये ले लो कि स्पेन में एक फेस्टिवल होता है, जिसमें बुल फाइटिंग बिल्कुल होती है ऐसे ही। और सड़क पे बुल भागता है। और आप और आगे लोग भाग दें। आगे भागते हैं और लोग मर भी जाते हैं, उसमें नुकसान होता है, एक्सीडेंट होते हैं सर, लेकिन वो इवेंट करते हैं। फिर उसके उन्होंने पूरी एसओपीज़ रखी हुई हैं कि जो अपनी मर्ज़ी से इसमें आना चाहता है, आए, खेले, उसकी वो अपनी ज़िम्मेदारी खुद ले। हुँ, और बुल भागता है, वो तमाम मेडिकल स्टाफ उनका खड़ा हुँ, होता है, जिसको तो परेशानी होती है, उसको ले जाते हैं। तो दुनिया में इवेंट्स होते हैं, हुँ, ठीक हुँ। है? हमारा ये एक इवेंट था, इस इवेंट से यहाँ रेवेन्यू आता था, यहाँ लोग आते थे, यहाँ पर लोग इसको मुख्तलिफ ममालिक से सेलिब्रेट करने यार आते थे। वो कामरान रशाई साहब कहते हैं कि वहाँ पर एम्बेसडर्स की लाइन लगी होती थी उनके दफ्तर के बाहर कि हमें पास चाहिए, हमें इवेंट पे जाना है, हमें होटल बुकिंग चाहिए, वो ऐसे लोग आते थे। हुँ, तो ये तमाम चीज़ें अगर नज़र में रखी जाएँ तो इस इवेंट को होना चाहिए। लेकिन हुँ, वो दूसरी तरफ नहीं होना चाहिए। तो अब इस हाँ या नहीं के अंदर जो कन्फ्यूज़न है, वो दूर हुँ, करने के लिए तमाम बड़े लोगों को बिठाया गया। इसमें काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के लोग हैं, हुँ, इसमें कामरान लशारी साहब इसको चेयर करते हैं, इसमें नजम सेठी साहब हैं, इसमें इफ्तिखार अहमद साहब हैं, इसमें मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन साहब हैं, इसमें सीसीपीओ साहब हैं, इसमें डीसी साहब हैं, इसमें कमिश्नर साहब हैं, इसमें लीगल एडवाइजरी की एक पूरी टीम है, जो लीगल फर्टिनिटी की टीम हुँ, है, वो हुँ, इसको रिप्रेज़ेंट कर रही है। इसमें काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के लोग हैं, जो अपनी उसको एसोसिएशन को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। मैं लाहौर के लोगों को रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ। तो ये तमाम लोग वहाँ मौजूद हैं। तो इन तमाम लोगों की मौजूदगी में ये डिसाइड करना है कि इसको येस करना है या नो करना है और उसके बाद अगर ये येस या नो करते हैं या अगर ये येस करते हैं, तो गवर्नमेंट ने इस पे कानून साज़ी करनी है क्योंकि अभी कानून साज़ी हो चुकी हुई है हुँ। कि पतंग साज़ी और पतंगबाज़ी दोनों जुर्म हैं। उसके अंदर उस पे जुर्माना भी है और सज़ा भी है। और ये फैसलाबाद वाला जो इंसिडेंट हुआ था गालिबन ये पिछले रमज़ान का वाक़या जी, था ऐसा कि ही है। रोज़े की हालत में एक लड़के को वो डोर फिर गई थी और बड़े ही दर्दनाक मनाज़िर थे और उस लड़के की गालिबन शादी कुछ दिनों में होने वाली थी और वो हालत रोज़ा में था। इफ्तारी के बिल्कुल चंद मिनट बिल्कुल पहले उसके ऐसे ही साथ ये है। वाक़या हुआ था। उसके बाद इस पे बड़ा क्रैकडाउन हुआ, फैक्ट्रीज़ बंद की गईं और लोगों को उठाया भी जी, गया। ऐसा ही है। अच्छा, बट साहब
मुझे ये बताएं कि भाई अभी तक जो दो इसमें एक चीज ऐड कर लें, कितने बेशरम और बेहिस लोग हैं जो ये सारा कुछ देखने के बावजूद इस तरह की आज भी जब पतंगबाजी बंद है वो आज भी उड़ाते हैं। बिल्कुल कितने ऐसे ही। बेहिस लोग अभी भी आप लाहौर में सुबह के कितने, वक्त उठे और मैं तो कहूँगा उधर ही कितने होती है। बेहिस और कितने बेशरम लोग हैं कि वो ये सारा कुछ करते हैं, और वो कितने बेशरम और बेहिस लोग हैं जो इस मोटी डोर का इस्तेमाल करते हैं कि उनको पता है कि ये गिर गई तो लोगों की जिंदगी चली जाएगी। वो कितने बेशरम और बेहिस लोग हैं जो हवाई फायरिंग करते हैं और उनको पता है कि ये गोली अगर नीचे आई तो किसी की और जान उसने ले आना ही सकती है, आना है, आना ही नीचे तो आना आना है। तो है। तो ये बेहिसी और बेशर्मी को खत्म करना चाहिए हमें सोसाइटी के अंदर कि यार ये इस तरह की हरकतें करने वालों के दिल में ये डालो तो सही कि खुदा का खौफ करो। तुमने इवेंट को भी कत्ल किया, तुमने इंसान को भी कत्ल किया। तुम मतलब किस किस्म के इंसान हो कि तुमने इवेंट का गला भी घोट दिया, उससे जितने लोगों का घर का मुआश चलता था उनका गला भी घोटा और एक किसी की जिंदगी भी खा अच्छा, गए। आपने दो चीजें डिस्कस की हैं, लेकिन मैं इसके अलावा एक तीसरी चीज भी वो डिस्कस क्या? करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि ये हमारा एक कल्चर था जी ऐसे और ही है। आपने तो इसको बड़ा भरपूर एंजॉय जी किया होगा। बिल्कुल ऐसे हमारे ही। गालबन बचपन में 5, 7, 8 साल की जो उम्र जी थी ऐसे तब ही तक है, हमने ये ऐसे बसंत है। देखी। आप जरा मुझे बताएं कि बचपन की बसंत कैसी होती थी और अगर कोई मेमोरी आप शेयर करना चाहें। यार बसंत तो बड़ी अच्छी होती थी, बड़ा मजा आता था। अच्छा उस दौर में भी डोरें फिरती थी, मुझे डोर फिरी हुई है, मेरे यहाँ डोर फिरी और कान फिरी, वो टूट गई। बाइक पे था, मैंने हेलमेट पहना हुआ था, तो यहाँ लगी है और यहाँ से यहाँ तक गई है हेलमेट के पीछे तक, और वो टूट गई है। ठीक है। वो इतनी थी कि टूट जाती थी। अब तो फिर टूटने वाली डोर नहीं अब बन रही। टूटने वाली नहीं है, वो इतना खतरनाक काम हो गया कि उसको आप संभाल नहीं सकते। देखिए मेरी बात सुने, लोगों को ये एजुकेट करें। आप हवाई फायरिंग करते हैं, आप कहते हैं हवाई फायरिंग बंद, आपको लोगों को एजुकेट करें कि इससे नुकसान होता है यार। उनको ये बताएं कि कितना नुकसान होता है, लोगों को बताना शुरू करेंगे तो करेंगे। और जो नहीं मानता फिर उन्हें सजा दो। सजा देने वाले लोग भी बिल्कुल तो हैं ना। बिल्कुल ऐसे। अब जिस तरह हम बात कर रहे थे कि यार ये लोग जो से हैं वो फिर सारा साल उड़ाएंगे, क्यों उड़ाएंगे सारा साल? जब आप उनको बताएंगे कि ये इस दिन के लिए है और इस दिन ही करनी है, फिर जो उड़ाए उसको सजा दें। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर ये होती है जी तो क्या ये लाहौर शहर और ये शहरी आबादी के अंदर होगी या इसके लिए कोई एरिया मुख्तस किया देखें, जाएगा? अभी तक तो जो 2 मीटिंग्स हुई हैं उसमें तो ये नजर आया है कि इसको स्पेस बाउंड और टाइम बाउंड करने के बारे में सब मुत्तफिक हैं, पूरी ठीक है। कमेटी मुत्तफिक है कि इसको टाइम बाउंड किया जाए और इसको स्पेस बाउंड किया जाए। अब जगह को लेके कमेटी बातचीत कर रही है, वो सब बता रहे हैं कि कामरान लशारी साहब ने बताया कि इसको शहर में होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं बाहर होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं दूसरी जगह पे होना चाहिए। तो इसको टाइम बाउंड और स्पेस बाउंड करना चाह रहे हैं ताकि उसके इर्द गिर्द हम तमाम SOPs के मुताबिक सेफ्टी मेजर्स ले सकें, सेफ्टी प्रिकॉशंस ले सकें। तो वो तमाम चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी इट्स जस्ट इन एडवाइस, ये एडवाइसेस ही हैं। जिसमें CCPO साहब ने एक अपनी प्रेजेंटेशन दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि कितने हादसा हुए हैं डोर की वजह से, पतंगबाजी बंद होने के बावजूद कितने हादसा हुए हैं। फिर उन्होंने ये DC साहब ने मीटिंग एक प्रेजेंटेशन दी थी, DC लाहौर साहब ने, उन्होंने बताया था कि कौन सी डोर पहले इस्तेमाल होती थी और अब हम कौन सी डोर पे आ चुके हुए हैं। तो वो भी एक बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन थी, बड़ी सेर अच्छा, हासिल थी। बट सर बहुत से लोग अभी भी ये जो कारोबार कर रहे हैं, ये खूनी खेल का, वो बड़ा बिल्कुल छुप छुपा के कर रहे हैं और जो कानूनी जो इदारे हैं, जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, उन्हें किसी तरह ढूंढ रहे हैं, पकड़ते भी हैं, कार्रवाई भी करते हैं। मुझे लगता है कि अगर इसको गवर्नमेंट लेवल पे अप्रूव करके करवाया जाएगा तो मेरा ख्याल है कि तमाम लोग अपने वो गुड्डे, अपनी डोर और वो तमाम चीज़ें निकालेंगे। फिर आप उनको एक जो है दायरे कार में ला उसमें के ये उनको रजिस्टर्ड किया जा उन्होंने सकता है। कहा है कि जो पतंग साज हैं और डोर साज हैं उनको रजिस्टर किया जाए, गवर्नमेंट रजिस्टर करे और उनको उसकी गेज और पतंग का साइज गवर्नमेंट की इजाजत के मुताबिक मिलेगा कि इतना साइज अप्रूव है, इतना साइज होना चाहिए, इतनी थिकनेस डोर की अप्रूव है, ये होनी चाहिए। तो ये और ये तो इसी दिन उड़ेगी, इसी दिन उड़ेगी और इसके ये बाद 2-3 नहीं दिन है, उड़ेगी। उसके बाद नहीं उड़ेगी। 48 आवर्स के लिए या 24 आवर्स के लिए उड़ेगी, इसके बाद ये नहीं उड़ेगी। तो वो ठीक है। तमाम चीजें उन्होंने डिसाइड कर रहे हैं। अभी तो एडवाइस में है, देखो कानून बना हुआ है। कानून ये है कि आप नहीं गुड्डी डोर इस्तेमाल कर सकते, गुड्डी नहीं उड़ा सकते, आप नहीं पतंगबाजी पतंगसाजी भी नहीं कर सकते। तो ये जब एडवाइस जाएगी, ये एडवाइस आगे CM तक जाएगी या कैबिनेट में जाएगी, तो वो उन्होंने डिसाइड करना है कि इस पे कानून साजी कैसे करनी है। अच्छा भट्ट साहब, एक बात बताएं कि फर्ज करें कि आपकी एडवाइजरी जो भी कमेटी है वो एडवाइस करती है कि इसको SOPs के साथ मखसूस दिन में कुछ अयाम के लिए अलाउ किया जाए ताकि हमारा एक इवेंट किया भी जा था। सकता हाँ, है। फर्ज करें कि आपकी एडवाइजरी कमेटी की जो भी एडवाइस होगी उसके बाद इसको किसी तरह मना लिया जाता है और उसमें कोई अल्लाह ना करे कोई अफसोसनाक कोई हादसा हो जाता है, चाहे वो किसी एक शख्स की कोई जानी नुकसान हो जाए या कोई और इस तरह का मामला हो जाए, तो आपको नहीं लगता कि आप लोग बहुत ज़्यादा तनकीद की ज़द में आ जाएंगे? भाईजान इसी तनकीद से बचने के लिए तो इतना लंबा टाइम लिया गया कि हम उसमें ऐसे लोगों को शामिल किया गया जो बसंत के हक में नहीं है। उसमें शायद मैं भी एक हूँ कि मैं भी ये चाहता हूँ कि इसको ना मनाया जाए या ना किया जाए, हो सकता है। तो हम सारे अपना अपना एडवाइस कर रहे हैं कि कैसे सेव कर सकते हैं। हो सकता है कि इस साल ना मना सके, अगले साल मना लें, लेकिन इस पे अब
बात करनी शुरू कर दी है ना, हम इस पे सोचना शुरू हो गए हैं कि कैसे सेव किया जा सकता है, कैसे बेहतर किया जा अच्छा बट सकता है। साहब हर साल हम देखते हैं कि हर साल ये मार्च अप्रैल के महीने में एक बार ये शोशा निकलता है कि शायद बसंत होने लगी है, शायद बसंत होने हाँ। लगी है, और इस बार भी लग रहा है कि ये एक शोशा ही है। मुझे बताएं कि अभी तक जो आपकी 2 मीटिंग्स हो चुकी हुई हैं, उसमें आपको क्या महसूस हुआ? क्या ये एक शोशे के तौर पे था या वाक़ई इस बार गवर्नमेंट सोच रही है कि हमारा एक कल्चरल का इवेंट था, देखिए, एक कल्चर का हिस्सा था, तो हमने इसे किसी ना गवर्नमेंट के किसी बारे हाँ। में तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है, क्योंकि मैं आई एम नॉट पार्ट ऑफ द हुँ, गवर्नमेंट। हुँ, और उस मीटिंग के अंदर भी जो लोग हैं वो उससे ब्यूरोक्रेसी से हैं, और उसमें सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उसमें गवर्नमेंट का एज हुँ, सच कोई ऐसा बंदा हुँ, नहीं है कि अगर अवामी नुमाइंदा कहीं कोई बैठा हुआ है तो हुँ, ऐसा नहीं है। उसमें दूसरे लोग हैं, तो वो भी सिर्फ एडवाइस करेंगे अभी। ये हुँ, एडवाइजरी की हद तक है एक कमेटी, इसका कोई ताल्लुक नहीं है कानून साजी से, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इसकी इजाज़त देने से या किसी चीज़ मिलने से। मैं दोबारा हुँ, क्लियर कर हुँ, दूँ, हुँ, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इन चीज़ों से। इसका सिर्फ़ ताल्लुक इस चीज़ से है कि ये सेफ बसंत हो कैसे हो सकती है सकती या या नहीं हो नहीं हो सकती, सकती, ठीक किसने है। डिसाइड करके बताना है। अगर हुँ, हम इस नतीजे पे पहुँचे, वहाँ बैठ के हुँ, एडवाइज़री कमेटी, हुँ, पूरी कमेटी इस नतीजे पर पहुँची कि ये बसंत नहीं हो हुँ, सकती, हुँ। तो तो फिर फिर ये नहीं नहीं होगी। नहीं होगी। अच्छा लास्टली ये बता दें कि मुख्तलिफ़ शहरों में अभी भी बसंत मनाई जाती है, जैसे रावलपिंडी है या दूर-दराज़ के इलाके हैं। वहाँ पे या ये हुकूमती सरपरस्ती के साथ होती है या वहाँ पे भी गैर कानूनी मेरे तरीके ख्याल से से? तो कानून में तो पंजाब के लॉ के मुताबिक नहीं, आप नहीं उड़ा ये सकते। गैर कानूनी तरीके से गैर कर रहे कानूनी होते हैं। तरीके से होती अच्छा है। फिर जब इस तरह से लोग कर जो रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, तो क्यों ना एसओपीज़ बना के एक मतलब कि गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ 1 या 2 दिन के लिए करवा ली जाए और तमाम मैं लोगों को वही आपको बताया था कि इस हुँ, पे हम सब मुत्तफ़िक हैं हुँ, अभी तक कि ये टाइम बाउंड हो और स्पेस बाउंड हो। हुँ, यानी कि स्पेस मुख्तस की हुँ, जाए हुँ, और टाइम मुख्तस किया जाए। ये हुँ, थ्रू आउट द ईयर नहीं चल सकती। बिल्कुल। यानी कि आप इसको करेंगे जी इतने टाइम के हुँ, लिए होगी हुँ, और इस जगह पे होगी पतंगबाज़ी। हुँ, हुँ, बसंत का फेस्टिवल जो है वो पूरे शहर में हो सकता हुँ, है। फेस्टिवल में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिर्फ़ गुड्डी दौड़ तो नहीं होती उसके अंदर, हुँ। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे, ऐसे करके अभी कुछ बातचीत चल ठीक है रही जी, है। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब बहुत हमारे साथ शुक्रिया अली मौजूद थे भाई, और थैंक भट्ट यू। साहब जो है ये बसंत कमेटी में जो मशावरती जो कमेटी बनाई गई है उसका हिस्सा है और भट्ट साहब को जो शामिल किया गया वो इस बुनियाद पे किया गया कि भट्ट साहब एक अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम में जाके प्रोग्राम भी करते हैं और ये अवाम की नब्ज़ को जानते हैं कि कौन लोग चाहते हैं कि बसंत हो और ये दूसरी तरफ दूसरे एंगल को भी जानते हैं कि जितना नुकसान हुआ है तो ये एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ अपनी राय देंगे और इनके अलावा वहाँ पे मुख्तलिफ और जो हैं लोग भी हैं मुख्तलिफ इदारों से वो लोग भी अपनी राय देंगे क्योंकि देखें जिन लोगों ने बचपन में बसंत देखी हुई है वो कहीं न कहीं एक चाहते ज़रूर हैं कि साल में भले 1 दिन ही लेकिन बसंत हो। क्योंकि हमारे ये एक फेस्टिवल के तौर पे मनाई जाती है जैसे हम लोग यहाँ पे ईद सेलिब्रेट करते हैं या मुख्तलिफ 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं या 23 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं तो बसंत को भी बाकायदा मनाया जाता है। लोग एक-दूसरे के घर जाते थे, बसंत की रात से ही सिलसिला शुरू हो जाता था और अगली रात तक जाता था। तो बहरहाल एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी थी, लोग एंटरटेन भी होते थे लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो लोगों के मामलात ख़राब हुए, लोगों ने जिस तरह की डोर इस्तेमाल करना शुरू कर दी, फिर फायरिंग, हुल्लड़बाज़ी और फिर वो एक-दूसरे के घर के बाहर जाके लड़ना और फिर इसमें बहुत सा नुकसान भी हुआ। और साल पहले एक बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या हुआ था और अब देखिए जो अफ़सोसनाक वाक़या हुआ वो उस वक़्त हुआ जब पाबंदी लगी हुई थी। आप देखें कि उस दौरान भी लोग इस खूनी खेल की जो भी अशिया हैं वो बना रहे हैं, लोग खरीद भी रहे हैं और लोग उड़ा भी रहे हैं। तो मेरा ये ज़ाती तौर पे ख़्याल है कि एक इवेंट जिसको हम बड़े अच्छे अंदाज़ में सेलिब्रेट किया करते थे, बड़े नामवर गुलकारों ने इस पे गाने भी गाए, उस इवेंट को करवाया जाए भरपूर एसओपीज़ के साथ और उसको मेरा ख़्याल है कि शहर में मेरा ख़्याल है कि ना भी करवाएँ, तो आप किसी दूर-दराज़ इलाके में जो लोग उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, वो जाएँ वहाँ पे टिकट लें और उसका हिस्सा बनें और उसके बाद वहाँ से वापस आ जाएँ। उससे होगा क्या कि जितने लोग गैर कानूनी तरीके से इसकी जो है इस कारोबार से मुंसलिक हैं, वो डोर बना रहे हैं या गुड्डा बना रहे हैं, वो बाहर आ जाएँगे और आपको मौका मिलेगा उनको रजिस्टर्ड करने का और फिर जब वो एक बार रजिस्टर्ड हो जाएँगे, तो आपको पता होगा कि कौन क्या कर रहा है, क्या बना रहा है, क्या बेच रहा है। तो बहरहाल ये मेरी अपनी राय थी और भट्ट साहब की जो राय थी, वो आपने सुन ली। आप लोग अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।